अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ गांव में बनाई जाने वाली बेसन की टिक्कियों वाली कढ़ी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सी ये बनती है। तो चलिए व्यूअर्स, अपनी आज की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए वो सबसे पहले ये 1 कप मैंने माप के बेसन ले लिया हुआ, छान के रखा हुआ था। तो सबसे पहले अच्छा से इसको मैं भून लूँगी चूल्हे के ऊपर। हल्की आंच के ऊपर इसको भूनेंगे, हमने इसको जलाना बिल्कुल नहीं है। और करीबन 5 मिनट बस इसको मैंने भून लिया और नीचे उतार के इसको खूब अच्छा सा ठंडा होने देंगे पहले। और अब ये 3 पाव के करीब मैंने दही ले लिया। ये गाढ़ा दही आपके सामने, थोड़ा सा खट्टा हो तो फिर ये जो कढ़ी है बहुत मज़े की बनती है, मीठा नहीं होना चाहिए। तो अब सबसे पहले इसका जो घोल है वो तैयार कर लेंगे। इसका जो मिक्सचर सा हमने बनाना है वो तैयार करेंगे। तो उसके लिए अपने ग्राइंडर जग के अंदर ये मैंने दही डाल लिया है। और साथ ही जो बेसन अभी हमने भून के रखा है इसको ठंडा करने के बाद डालेंगे। इसको अच्छा सा मैंने ठंडा होने दिया है पहले। तो अब बस इसको सबसे पहले एक दफ़ा हम इस स्पैचुले की मदद से अच्छा सा हल कर लेंगे। पहले अगर इसको इस तरह से हल कर लेंगे तो फिर ये ग्राइंड करते वक्त बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। 1 गिलास पानी भी इसके अंदर आधा मैंने डाल लिया और आधा हम बाद में अभी डालते हैं, थोड़ी देर बाद मिक्स कर लिया इसको अच्छा सा मैंने। और अब बस इसको एक दफ़ा ग्राइंड कर लेती हूँ पहले। और इसको बस इतना अच्छा सा मैंने स्मूथ सा ग्राइंड कर लिया है। और अब बस इसके अंदर मज़ीद पानी इतना डालेंगे कि जो फुल जग भर जाएगा। अगर 3 पाव दही के साथ आप बनाएं तो ये आप देख रहे हैं कि पूरा जग जब भर जाए तो इतना पानी बस इसके अंदर हम डालेंगे। और 1 कप बेसन आपके सामने इसके अंदर डाला है। तो अब ये हमारा जो जो घोल है बेसन का वो तैयार हो गया। एक साइड पर रख लेंगे इसको। और दूसरी तरफ बस चूल्हे के ऊपर अपनी हांडी रखी है, इसके अंदर बहुत टेस्टी बनती है कढ़ी। और 1 कप ऑयल डाल लिया और साथ ही इसके अंदर ये थोड़े से प्याज डाल लिए मैंने सौते करने के लिए। तो अब इसको बस थोड़ा सा सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देंगे। और जो ही ये थोड़ा सौते हो गया है तो अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। इसको भी अच्छा सा भून लेंगे। और साथ ही इसके अंदर 2-3 कटी हुई हरी मिर्चें मैं डाल रही हूँ। तो अब बस इसको अच्छा सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करेंगे। मिट्टी के बर्तन में जब हम इसको बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है ये। तो अब इसके अंदर थोड़े से कटे हुए टमाटर डाल रही हूँ, साथ ही थोड़े स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भर के ये नमक डाल रही हूँ इसके अंदर। 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर डाल लिया और थोड़ी सी हल्दी बस डाल रही हूँ इसके अंदर, ½ टीस्पून के बराबर। तो स्पाइसेस व्यूअर्स आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको भून लेंगे और थोड़ा सा पानी लगा के इसको भूनेंगे। और अब बस साथ ही इसके अंदर ये थोड़ा सा सूखा धनिया, इसको मैंने पीसा नहीं है बल्कि इसको हाथ की मदद से मसल के तो डालेंगे। बहुत ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आती है फिर फ्रेश सी। और इसको डालने के बाद मज़ीद इसको अच्छा सा भून लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी लगा के भूनेंगे। तो ये जो टमाटर हैं खड़े खड़े ये बिल्कुल अच्छे से घुल जाएंगे। और मिट्टी की हांडी में बहुत ज़बरदस्त ये पकती है हल्की आंच के ऊपर जब हम इसको पकाते हैं। तो थोड़ा सा पानी लगा लिया और आप देख रहे हैं कि फटाफट से ये जो टमाटर है इसके अंदर घुल गए हैं, डिज़ोल्व हो गए हैं। तो अब बस ये जो बेसन का पानी हमने तैयार किया था बेसन का और दही का, इसको इसके अंदर डाल रही हूँ। और बेसन वाला पानी डालने के बाद अब बस इसको हमने चम्मच को रोकना नहीं है बल्कि मुसलसल जब तक इसको एक उबाल ना आ जाए तब तक हम चलाते रहेंगे। और इसी जग के अंदर थोड़ा सा पानी मैंने फेर के डाल लिया है। और उसको चम्मच को तब तक हिलाएंगे जब तक इसको एक वो बॉयल ना आ जाए। और आप देख रहे हैं कि इसको बॉयल आने शुरू हो गए हल्के हल्के। तो अब बस इसको ऊपर से हम ढक्कन लगा देंगे 1-2 बॉयल आने के बाद। और फिर इसको पकने के लिए कम से कम 1 घंटा पकने के लिए छोड़ देंगे। हल्की आंच के ऊपर इसको हम पकाएंगे, आंच को बिल्कुल तेज़ नहीं करना हमने। तो अब वो दूसरी तरफ जो है वो पकोड़े तैयार करते हैं, टिक्कियाँ जो हमने बनानी है। तो उसके लिए ये 2 कप के बराबर मैंने बेसन ले लिया, छान के अच्छी तरह साफ़ कर लिया था। और अब इसके अंदर ये तो 2 मैंने आलू ले लिए थे, उनको बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया। और एक आधा जो था बैंगन ले लिया। आप देख रहे हैं किस तरह काटा है इसको भी बिल्कुल बारीक बारीक। और इतना ही बारीक ये चॉप किया हुआ प्याज डाल लिया, थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ इसके अंदर। और 2 हरी मिर्चें छोटी छोटी काट के डाल ली मैंने। और अभी बस इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लिया है। और
और अब ये जो सूखा धनिया था इसको हाथ की मदद से मसल के डाल लिया मैंने। थोड़ा सा ज़ीरा डाल रही हूँ इसके अंदर, और अब ये थोड़ी सी अजवाइन डाली है। इससे क्या होता है कि अगर हम पकोड़े ज़्यादा खाने से जो हैवीपन हो जाता है तो फिर वो बिल्कुल नहीं होता, गैस नहीं होती जब हम अजवाइन थोड़ी सी डाल लेते। तो अब बस इसको ये चम्मच की मदद से अच्छा सा मिक्स करेंगे, पानी को थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे। इसको हमने मिक्सर को बहुत गाढ़ा नहीं बनाना बल्कि थोड़ा पतला ही बनाएंगे। इसको थोड़ा थोड़ा बस पानी में डालती जाऊंगी, और इसको एकदम से अगर डालेंगे तो ज़्यादा पतला हो सकता है। तो अब इसको बनाने के बाद एक साइड पे रख लिया, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं हल्की आंच के ऊपर करीबन इसको 30-35 मिनट हो गए। एक दफ़ा इसको मैं हिला लूँगी अच्छा सा, और आप देख रहे हैं कि घी ऊपर आ रहा है और अच्छा सा कलर आ रहा है इसका। तो इसको मज़ीद पकने देंगे, एक साइड पे रख लूँगी। और अब ये जो हमने मिक्सर तैयार किया है पकौड़ों का, टिक्कियों का, तो उसके लिए हम ये टिक्कियाँ तैयार करते हैं अपनी। तो सबसे पहले घी बस मैंने अपने तवे के ऊपर डाल लिया, और अब ये इस तरह ये थोड़ा थोड़ा बैटर आप देख रहे हैं कि जितना इसकी कंसिस्टेंसी है, जितना मैंने इसको पतला रखा है उतना ही पतला रखेंगे तो ये बड़ी टेस्टी सी बनती हैं, कुरकुरी सी, और ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं, बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगी। और चूल्हे को भी दरमियानी सी आंच रखिए, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे हमने इनको नहीं बनाना। और आप देख रहे हैं कि जितनी स्पेस तवे के ऊपर है उतनी हम इसके ऊपर ये टिक्कियाँ डाल लेंगे, और जिधर जिधर आपको लगे कि यहाँ थोड़ा सा घी भी है और स्पेस भी है तो उधर उधर ये सारी टिक्कियाँ एक दफ़ा में मैं डाल रही हूँ। तो बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब बस इनकी मैंने साइड चेंज कर ली एक दफ़ा, और अच्छा सा पकने देंगे दूसरी साइड से। और आप देख रहे हैं कि जो ही एक साइड से पक गए दूसरी साइड से, तो फिर एक दफ़ा मैंने इसको टर्न कर लिया है। तो अब ये अच्छे से पक गए, इनको एक साइड पे कर लेंगे, और मज़ीद इसके अंदर एक दफ़ा फिर से ये बेसन का जो पकोड़ों का मिक्सचर टिक्कियों का हमने बनाया था वो डाल रही हूँ। और ये जो साइडों पे रखे हुए थे इनका अच्छी तरह से ऑयल निकालने के बाद इनको मैंने बाहर निकाल लिया है, और इसी तरह ये सारे पकोड़े हम तैयार कर लेंगे। तो अब बस थोड़े थोड़े ये मैं पहले डाल रही हूँ, थोड़े हम बाद में डालेंगे। आधे में ये टिक्कियाँ जो है बचा लूँगी, बाद में ऊपर से डालेंगे तो ये बड़ी मज़ेदार सी लगती हैं। एक दफ़ा हिला लिया इसको। तो अब बस ये जो पकोड़ों वाला दही, हमारी टिक्कियों वाला दही जो बच गया था, इसी के अंदर इसको थोड़ा सा तड़का लगाएंगे। अपनी कड़ी को 2 तेज़पात डाल लिए हैं, 1 कड़ी पत्ता डाल लिया, और ये बस थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला है। इसको अच्छा सा हिला लेंगे तवे के ऊपर ही। इसको मैंने इसलिए इसी ऑयल में डाला है क्योंकि पकोड़ों का जो टेस्ट होता है वो बड़ा ज़बरदस्त आता है जब उसी के साथ हम तड़का तैयार करते हैं। तो और बस इसको मैंने अपनी कड़ी के अंदर डाल लिया है। बहुत ज़बरदस्त सा आप देख रहे हैं कि लुक आ रही है इसकी। और एक दफ़ा थोड़ी सी कड़ी को तवे के ऊपर भी फेर लिया, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसके साथ इसका। तो अब बस जो थोड़े पकोड़े मैंने बचा के रखे हुए थे ये इस कड़ी के ऊपर डाल लिए हैं। तो बहुत मज़ेदार और टेस्टी सी ये बेसन की टिक्कियों वाली कड़ी बस तैयार है। गाँव में देहात में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, बहुत शौक़ से खाते हैं सभी, और बहुत मज़े की भी लगती है। आप इसको चावलों के साथ खाएं, आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ खाएं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस ये इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी को कम से कम आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, और फिर बताइएगा कि कैसी बनी आपकी ये वाली टिक्कियों वाली कड़ी। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत अच्छी लगेगी। तो बस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलेंगे बस इंशाल्लाह ताला, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।